जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस हमारे टॉपिक्स चल रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इस पे बेस्ड होगा वो क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है, मैं सिर्फ क्वेश्चंस को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा जैसे हम लोग अकाउंट्स में लिखते हैं, पेपर में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो क्विक एक तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ए और बी हैं, दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, ए एंड बी पार्टनर्स हैं। ठीक है, बिजनेस शुरू करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013 विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख ए। ठीक है, और 2 लाख रिस्पेक्टिवली ऑफ बी। तो 3 लाख जो है वो ए दे रहा है और बी जो दे रहा है वो 2 लाख दे रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल और 6% पर एनम। अच्छा, बी को है सैलरी मिल रही है, बी है वो 5000 पर मंथ जो है वो सैलरी दे रहा है, सैलरी। ए को कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर क्या बोलता है, एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, एट द रेट 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 का रेशियो प्रॉफिट एंड, इसको ऐसे मत लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कर दो, पीएल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जिसमें वो लोग डिवीजन करने वाले हैं 5:3। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। प्रॉफिट हुआ है 2,50,000। अच्छा, एक और चीज़, जो ये पीएल रेशियो है, ये सारी चीज़ें जब खत्म हो जाएंगी, ओवर करने के बाद ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो उसी सीक्वेंस में मैंने लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे भी। बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड अलाउइंग द इंटरेस्ट। तो ये जो है प्रॉफिट है, ये कब आया है, बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड अलाउइंग इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं हम, क्यों इतना माथा पच्ची करना है। अब आपको क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है, आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है इसको। तो इस क्वेश्चन में हमको जर्नल एंट्रीज जो पास करना है वो हम लोग पास करेंगे। हम इसका पीएल भी बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली जो जर्नल एंट्रीज है वो पास कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री जो पास होगी वो शुरू से होगी। सबसे पहले पीएल है, पीएल से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, जर्नल बनाना तो सबको ही आता होगा। ये हो गया जर्नल। ठीक है, जर्नल कैसे बनता है, एक नेक्स्ट पेज पे हम लोग बना लेते हैं वापस से। रुको, डन। सर एक लंबी सी लाइन खींच दो, इधर आ जाएगा आपका डेट। ये पर्टिकुलर होता है जहाँ आप जर्नल एंट्री करते हो। ठीक है, एक लेजर फोलियो होता है। ठीक है भाई, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। इतना तो समझ गए हम। ठीक है, एलएफ में क्या आता है, लेजर फोलियो में जो इसके अलग अलग लेजर बनेंगे उनके नंबर आ जाएंगे। पर्टिकुलर में एंट्रीज आ गई। ठीक है सर, अब शुरू हो जाओ। तो 31 मार्च को क्या हुआ अब देखो, जो आपका प्रॉफिट आया था, पहले तो उसको भाई पीएल में ट्रांसफ़र करोगे तभी तो हर चीज़ उसी में से तो निकाल के देने वाले हो। ठीक है, तो 31 ऑफ मार्च को पीएल में पैसा आया, नेट प्रॉफिट जो है पीएल में ट्रांसफ़र करो तो उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना था, 2.5 लाख रुपए था। 2.5 लाख क्रेडिट में भी लिख दो, इक्वल हो गया। ठीक है, फिर अच्छा इसमें एक चीज़ देखो, पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं ना, तो एक नरेशन भी साथ में लिखते जाएंगे हम लोग। नरेशन क्या होता है, किस लिए होता है, वो आप समझते जाइए। बीइंग द ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट फिर आप आ जाइए सेकेंड एंट्री। तो भाई सेकेंड एंट्री में क्या हुआ था, मार्च 31 को ही डेट आपकी देखो एक ही दी हुई है, बट मैं डेट मार्च 31 मान के ही चल रहा हूँ कि 31 मार्च को सब पैसा डाला है, मतलब 1 अप्रैल, 31 मार्च की रात को या 1 अप्रैल मॉर्निंग में सुबह को बिजनेस स्टार्ट हुआ था।
तो पार्टनर्स को भाई सैलरी जा रही है, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, बी के भाई कैपिटल में जा रहा है, ठीक है। कितना जा रहा था उसको सैलरी? सर उसका सैलरी मेरे ख्याल से जो था, जस्ट अ सेकेंड, 5000 पर मंथ था। अच्छा, तो 5000 को इंटू कर दो 12 से, आ जाता है 60,000 उसकी सैलरी गई, ठीक है। बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू या कह सकते हैं हम बी सैलरी ड्यू दे दिया गया। कितना उसको दिया गया है सर? 60,000 डेबिट में और क्रेडिट में आ गया। अब नेक्स्ट, कैलीग्राफी से अच्छा लिखा रहा है, इसे से लिखते हैं। चलो फिर वही सेम डेट मार्च 31 या सुबह की पहली किरण अप्रैल की 1 2013 पीएल अप्रोप्रिएशन में सैलरी को भाई पैसा तो वहीं से निकालोगे, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। बढ़िया से खींच रहे क्या? ठीक है, इतना हो गया। अच्छा देखो, कुछ लोगों को इशू ये रहता है कि वो सर आप पार्टनर्स सॉरी जर्नल जो बना रहे हैं वो आप सीधा प्रॉफिट से क्यों शुरू किए हैं? तो इसका सिंपल सा एक वे होता है, मैं आपको अभी एंट्री करने के बाद समझा दूंगा क्यों मैंने पीएल से शुरू किया। मेरे को आता है, मेरे को एक्सपीरियंस है, आई नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट वेयर टू एंड। तो जब आप पीएल अकाउंट बना लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा थोड़ा सा एंट्रीज करना। फिर आ जाओ, सैलरी हो गया मेरा पीएल से अप्रोप्रिएशन से मैंने निकाल के दे दिया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो देना था, तो कर लो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, भाई दोनों को दे रहे थे, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो ए और बी को देना है, ठीक है। कितना दे रहे थे सर? सर बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू कितना? 6% पर एनम, ठीक है। 6% पर एनम के हिसाब से कितना जा रहा है देख लो सर। 6% के हिसाब से कैपिटल उसका था 3 लाख, पहले वो निकलो, तो 3 लाख रुपए जो थे 6% के हिसाब से निकालोगे तो कितना आएगा? 30,000। उसी तरीके से जब बी का निकालोगे तो आएगा कितना आएगा? नहीं सर 30,000 कहाँ आएगा, गलत कर दिया आप। जब 6 × 18 आएगा ना 18,000, और उसका आएगा कितना था? 6%, और उसका 2 लाख कैपिटल था, 2 × 6 = 12, 12,000। तो ये आ जाएगा बी वाले में आएगा 12,000, इसमें आएगा 18,000, दोनों को जब जोड़ोगे तब हो जाएगा वो 30,000। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पीएल से निकाल के भी दोगे भाई, पैसा तो कुल मिला के पीएल से ही जाना है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की एंट्री क्या होती है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना निकाल रहे हो सर? 30,000 निकाला गया है, ठीक है। फिर क्या करना था सर? एक्चुअल में जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इन सब के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। अभी तो भाई पीएल में से पीएल अप्रोप्रिएशन में जो सॉरी नेट प्रॉफिट है उसको ट्रांसफ़र किया गया था, अभी तक तो बंटवारा तो हुआ ही नहीं, तो बांट दो। तो उसकी एंट्री एक सिंपल होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
एंड लॉस अकाउंट, appropriation account debit to A's capital to B's capital, दोनों को दे दो। किस रेशो में देना है? तो देखो जब आप माइनस करोगे आपका टोटल कितना था, अब इसको निकालना ही सबसे बड़ा खेल है। आपका नेट प्रॉफिट था 2.5 लाख, ठीक है, रिमेनिंग निकालना है। सैलरी दे रहे थे, सैलरी कितना जा रहा था 60,000, 60,000 वो माइनस कर दो, कितना बच गया? ये बच गया आपका 4 जीरो, ये आ गया 15, 9 6 15, 1,90,000, 1,90,000 आ गया। फिर सैलरी के बाद हम लोग 30,000 और माइनस करेंगे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था, तो कितना आएगा? 60,000, 1,60,000। तो 1,60,000 तो आ गया पीएल एप्रोप्रिएशन से निकलेगा, 1,60,000 ये हो गया। और फिर दे कितना कितना रहे थे अब वो देखना है हमको। तो रेशियो जो हमारा था 1,60,000 था, उसका हम लोग 5:3 के रेशियो में दे रहे थे। ए को 5 और 3 को बी को 3, तो 16 25 80 और 8, टोटल 8 है। रेशियो तो निकालना आता है, ऐसा तो नहीं है किसी को रेशियो निकालना नहीं आता। तो 1,60 का जब 5:3 का आप रेशियो निकालोगे तो करीब ऐसे आएगा, 1,00,000 और 60,000। तो ये हो गई आपकी टोटल ओवरऑल एंट्री। अब देखिए ये एंट्री मैंने किस बिहाफ पे किया, मैं वो भी आपको थोड़ा बहुत समझा दूँ। एप्रोप्रिएशन यहाँ बना दे रहा हूँ एक बार ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ठीक है, स्केल आ गया। तो पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है? पहले तो आप ऐसे लाइन क्लिक कर लीजिए सर, ये आ गया 90 डिग्री पे, ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन हो गया। कलर इसका थोड़ा सा बदल देते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ये लो, ठीक है। फिर पर्टिकुलर और अमाउंट आता है, बस हमको बस पर्टिकुलर अमाउंट से मतलब है। तो ये आपका 0 डिग्री करते हैं, 90 डिग्री पे हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये ऐसे आएगा। एक स्केल के अमाउंट के बराबर का ही एक ये आ गया, फिर एक इधर भी ऐसे ही आएगा, ये इधर आ गया, ठीक है। फिर एक और डालो भाई, एंट्री अगर करोगे आप तो आपको दिखाना तो पड़ेगा ना, लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। इसके लटाते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर दो दो क्यों लिखा है आपने, ये भी समझा दो, मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको समझाया है। ये जो होता है ये क्रेडिट साइड होता है, ये जो होता है ये डेबिट साइड होता है। एंट्रीज इसी बिहाफ पे होती हैं। सबसे पहले पीएल की बात कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लो। कितना बता रहा था, पीएस बता रहा था 2.5 लाख, तो आ रहा है जा रहा है डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और प्रॉफिट एंड इनकम, ये था। याद नहीं आ रहा, मैं याद दिलाऊँ। गोल्डन रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स में जो 3 रूल्स है, प्रॉफिट प्रॉफिट बोल रहा हूँ, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के, तो उसकी जो एंट्रीज आप लिखते हैं वो उसी बिहाफ पे होता है। तो बाय में लिखा जाएगा, बाय मतलब क्रेडिट, P&L दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट पड़ा है। कितना पड़ा है सर? 2.5 लाख रुपए पड़े हैं इसमें। चलो तब यूज़ करते हैं 2.5 लाख का, मद्दत से, शिद्दत से। तो सबसे पहले 2 पे आइए सर, 2 मतलब डेबिट। एंट्रीज में जब होता है तो डेबिट में 2 नहीं आता है, क्रेडिट में आता है। तो यहाँ ऐसा क्यों है? वो अकाउंट का ही रूल है ये। जब आप क्रेडिट लिखते हैं तो बाय की तरफ लिखते हैं, और जब 2 लिखते हैं तो डेबिट की तरफ आता है। बट जब एंट्री करेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट होगा, जो क्रेडिट होता है उसमें 2 लगा के यूज़ करते हैं। तो 2 बीज कैपिटल, ठीक है। बी कैपिटल में क्या क्या जाएगा, सी के कैपिटल में क्या जाएगा, ये देखते हैं। बी के कैपिटल में जा रहा है सर सैलरी, पहले तो सबसे पहले सैलरी देने को बोला गया था, जो हम दे रहे थे 60,000 रुपये, ठीक है। फिर आ जाइए 2 एज कैपिटल। एज कैपिटल में क्या जा रहा था, ए को मिल रहा था सर इंटरेस्ट कैपिटल पे, कितना इंटरेस्ट उसको दिया गया, 18,000 दिया गया, ठीक है। बी को भी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया था, बीस कैपिटल अकाउंट पे दिया गया है इंटरेस्ट, कितना, उसको सर 12,000 दिया गया है। अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद हुआ ये था सर कि हम लोगों ने जो बचा हुआ पैसा था उसको ट्रांसफ़र किया था, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल। 5:3 का रेशियो था दोनों का, इसका 5 इसका 3, इसको ऐसे नहीं लिखो आपको कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए। 5 और 3 का रेशियो था 5/8, 3/8 के रेशियो के अकॉर्डिंग मैंने उसको दे दिया, ठीक है। 1 लाख रुपए बी को दिए गए, सॉरी ए को दिए गए। बी को कितना दिया गया सर? बी को तो सिर्फ 60,000 दिया गया था। अच्छा एक और चीज़, यही इतनी सी क्वेश्चन था,
इतने से कोई कवर करना था जर्नल एंट्री के फॉर्म में, वो बहुत वास्ट था। जब इसका टोटल आप करेंगे, देखो 1,60,000 60, 6 12 2,20,000 2,20,000 10 2,30,000 2,30,000 8 2,38,000 2,38,000 प्लस 2,000 2,40,000 और 10 2,50,000। टोटल इसका आया 2,50,000, इसका भी टोटल आया 2,50,000। तो दोनों का इक्वली आना भी चाहिए। अगर मैच कर गया क्वेश्चन आपका 110% राइट है और आप एकदम सही हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पे भी हमारी वीडियोस जो है कंटिन्यूअसली पढ़ रही हैं। इसके अलावा हम लोग फ्री कोर्सेज भी बांट रहे हैं बच्चों में, अगर आपको चाहिए। फिर लकी टू हैव। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब का, इंस्टा का, फेसबुक का, सबका। व्हाट्सअप चैनल ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हम लोग इस वक्त कंटिन्यूसली टेस्ट सीरीज़ बांट रहे हैं इवन। और अगर किसी कॉमर्स के बच्चे को खासकर, दिस इज़ द सीरीज़ फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स स्पेशली, इसको मैं खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ और मेरे साथ कुछ और भी टीचर्स लगे हुए हैं बनाने में। अगर आपको लगता है दैट इट इज़ अ वर्थ इट फॉर द स्टूडेंट्स, प्लीज़ लेट अस नो। और इसके अलावा कोई भी सजेशन अगर किसी कॉमर्स स्टूडेंट को देना हो, प्लीज़ व्हाट्सअप ऑन आवर नंबर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस चैनल का, उसमें भी आप दे सकते हैं। इधर इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस देन कॉन्टैक्ट ऑन 9151670445। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का भी नंबर है, यही है। हमारा कॉलिंग नंबर भी यही है। Please let us know if anyone wants to connect with us and want to educate people. Thank you so much and have a great day.